तो कल वाक्य बनाने के लिए बोला था, तो सभी ने वाक्य किए होंगे, तो चेक करना है सिर्फ फटाफट। पहला वाक्य कौन सा है? 4-5 वाक्य हो गए थे, उसके आगे का वाक्य बोले, आगे का वाक्य। उसके पहले नहीं हो गए थे, 3-4 वाक्य किए थे ना। पहला वाक्य बोलो आप। बोधः योधः ना। योधः शरान् क्षिपति। योधः क्षरान् क्षिपति। इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं है। क्रियापद क्या है? क्षिपति। कर्ता कौन है? योधः। और कर्म किसको फेंक रहा है वो? शर यानी बाण। योधः यानी शूर, योद्धा। और क्षिपति यानी फेंकना। अब है योद्धा, योद्धा बाणों को, बहुत सारे हैं ना, शर है ना, बाण, बाणों को फेंकता है। बहुत सारे हैं ना शर। शर कौन सा वचन है? कौन से पुरुष का किसका? द्वितीय का बहुवचन है, तो बहुत सारे हो गए। योद्धा बाणों को फेंकता है, हो गया वाक्य। आगे का धनम लुभ्यति। करने वाला कोई हो चाहिए ना, करता निकालो। हाँ, क्रियापद क्या है? उसका अर्थ मूल धातु क्या है? लुभ मूल धातु है। हाँ, प्रथम गण है। क्या, कौन सा है गण? चतुर्थ गण है। चतुर्थ गण। अर्थ क्या इसका? लोभ करना। कौन कर रहा है लोभ? कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर ती से निकालो, तो ती का कर्ता कौन हो गया? वह। हाँ, यानी वह। तो धन, ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, एक वचन है। ऐसे वैसे तो प्रथम और द्वितीय का एक वचन ही होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म है ना, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन करना। वह धन का लोभ करता है। झूम केले का करता है, दिसते का तेवढं लांब। धन का लोभ करता, धन का लोभ करता है। हो गए? वाक्य क्या है आगे का? स्तेनो, स्तेनो धान्यम चोरयति। क्रियापद क्या है? क्रियापद क्या है? चोरी करना। कर्ता कौन है? स्तेनो। यानी यह एक वचन है, तो ये भी कर्ता एक। कौन चोरी करता है? तो चोर चोरी कर रहा है। हाँ, तो इसलिए इस मूल शब्द का अर्थ है चोर, और चोर के लिए मूल शब्द है स्तेनः। और चोरी करना एक कौन से गण का है? मूल धातु है चुर, उसका क्या बनता है? चोर। और है दशम गण का। तो अय विकरण लगा, इसलिए चोरयति बना। हाँ, तो स्तेनः चोरयति।
अब स्तेन होना चाहिए था, लेकिन है क्या यहाँ पर? तो क्या हो गया? विसर्ग के आगे अ हो और विसर्ग के आगे नहीं, विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के आगे मृदु व्यंजन या वो मृदु व्यंजन या अ हो। हाँ, अ अथवा मृदु व्यंजन हो। तो यहाँ पर क्या है? धान्य है। तो विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का, इस विसर्ग का ओ हो, इसलिए इन्हें ओ नहीं होता, वो ऊ होता है। और ऊ और पीछे का मिलके ऊ और इस तन स्तेन में जो अ है वो दोनों मिलकर ओ बनता है। तो क्या हो गया? स्तेनो धान्यम चोरयति। तो क्या हो गया? स्तेना ने चोर, धान्य ने, धान्य ही अर्थ होता है, द्रव्य धान्य। तो चोरी क्या हो गया? चोरी, चोर, धान्य चुराता, धान्य को चुराता है। धान्य की चोरी करता है। हाँ चुराता है या चोर, हाँ। स्तेना ने चोर धान्य को चुराता है। धान्य को चुराता है या धान्य की चोरी करता है। चोरी करने ऐसा लिखा तो धान्य की आया, और धान्य को करे, चुराना ऐसा करे तो धान्य को आया। धान्य को चुराता है। फिर आएगा पापम बदसी। आगे का वाक्य है पापम पाप, पापम। बदसी। तो कर्ता कौन है? सी सी में से कौन निकलेगा? तू तू। सी का कर्ता वहाँ लिखा है ना, तू, तुम दोनों, तुम सब। तो सी यानी तुम या तू। वद मतलब बोलता। हाँ, वद धातु का अर्थ है बोलना। कौन से गण का है? बोलना प्रथम करता। प्रथम गण। समझ में आ रहा है अभी अभी। हाँ, अब यहाँ पर तो पाप यानी पाप ही लो यहाँ पर, तो पाप का अर्थ पाप ही हो। तू पाप। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तू पाप को बोलता है। तू पाप बोलता है, ऐसा लिखा दो भी चलता है। तू पाप बोलता है। तो इसमें कोई विभक्ति नहीं आएगी ना, को का। नहीं आए, लेकिन वो क्रिया इस पर समाप्त हो रही है ना। कभी कभी लगता भी नहीं है को, अच्छा ऐसा भी। तो पाप बोलता है। तो सभी को लगेगा ही, ऐसा नहीं, वहाँ नियम नहीं है। तो यहाँ पर लगा नहीं लगा ना, तू पाप बोलता है। तो पाप को बोलता है, पाप बोलता है, दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है ना, है तो वही कर्म ही। हाँ, समझ में आगे। नगरम। गच्छामि। अब इसमें से मी देखेंगे। मी तो मी यानी कौन हो गया कर्ता? मैं। नगर यानी नगरी ले शहर। हाँ, और मूल धातु क्या है? मूल धातु गम। उसका चलाते समय क्या बनता है? गच्छ। और कौन से गण का है? प्रथम गण का। और इसका अर्थ क्या है? जाना। मैं नगर को जाता तो इसका अर्थ क्या होगा? मैं शहर को जाता या मैं शहर जाता हूँ, या मैं और करता है ना, और जाता हूँ। मैं शहर को जाता हूँ। मैं शहर को जाता हूँ या नगर को जाता हूँ। आगे स्मरसी। स्मृति में से सी देखा सी। अब यहाँ पर क्या है? कर्म आगे है और क्रियापद पहले है। तो अब उस तरह से वाक्य करो। हाँ, यानी संस्कृत में मैंने पहले बोला कि कोई भी शब्द कहीं पर भी रहता है, लेकिन वाक्य को आपको एडजस्ट करके जहाँ पर जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। तो पर यहाँ पर तो कर्ता कौन गया? तो क्रियापद पहले खोजो। हाँ, तो स्मरसी क्रियापद है और इसका मूल धातु क्या है? स्मृ। स्मृ का क्या बनता है? स्मर बनता है। हाँ, और
और ये इसका अर्थ होगा याद करना या स्मरण करना। हो गया इसका पूरा। कौन से गण का है? इसमें प्रथम गण नहीं दसम गण का। इसमें प्रथम गण का या दसम गण का? पक्का करो उसको। डावाडोल ये नहीं प्रथम गण का है क्योंकि इसमें या कहाँ लगा? अल्लाह। कहाँ लगा इसमें ये? मैं तो फिर समझ में आना चाहिए वो। आगे मूल शब्द क्या है? मित्राणी, मित्र, पुल्लिंग नपुंसकलिंग? मित्राणी, नपुंसकलिंग है तो इसका मित्रम बना नपुंसकलिंग। मित्र का अर्थ मित्र ही है तो इसका अर्थ क्या हो गया? अब कर्ता कौन है? स्मरसी है तो तू। अब मित्र कितने हैं? बहुत सारे। तो उसका अर्थ क्या बना? तू मित्र को याद करता है। तू मित्रों को याद करता है। आगे बुद्धो मोक्ष मुक्षति। बुद्धो मोक्ष मुक्षति। मनुष्य ज्ञानी मोक्ष को चाहता है। बुधो बुधो मोक्षमिच्छति। बुधो मोक्षमिच्छति। आप यहाँ पर क्या हो गया? पहले तो ओ है तो क्या करो उसका विसर्ग करो तो बुध हुआ। और इसका अर्थ क्या हुआ? सुज्ञ मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य। आप हिंदी वाले के साथ बात करते करते हमारा भी ज्ञान का ज्ञान बन रहा है अभी। अब क्रियापद क्या है? इच्छति। तो इच्छति लिखो पहले। बराबर। अब मूल धातु क्या है इसका? ईश इच्छ। कौन से गण का है? बराबर, षष्टम गण। अर्थ क्या है इसका? इच्छा करना। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द बचा अभी? तो मोक्षम। मोक्ष की कौन सी विभक्ति आई है? मोक्षम। बराबर, तो मोक्षम है तो फिर वहाँ पर कौन सी विभक्ति आई? मोक्ष। तो ये मोक्षम। मोक्षम लग गया। म में सिर्फ इसका जो म है ना, मोक्षम ऐसा लिखते हैं। तो ये आगे इच्छति है तो इसमें मिल जाएगा सिर्फ ये, इसलिए मोक्षम इच्छति। म आधा है ना तो ये भी पूरा हो गया, इसलिए निकालते समय मोक्षम निकालो। किसी भी वाक्य में उस शब्द की विभक्ति निकलती है वो निकालना आनी चाहिए। ये ऐसे मोक्षम है ना, इस शब्द की कौन सी विभक्ति है वो निकालो तो बाकी के शब्द निकल जाते हैं। इसका अर्थ मोक्ष नहीं, मोक्ष ही है। अब यहाँ पर वाक्य क्या बन गया? बुधः मोक्षम इच्छति। अर्थ क्या बन गया इसका? शून्य मनुष्य इच्छा करता है या मोक्ष को चाहता है। मोक्ष की इच्छा करने से करना है तो मोक्ष की आएगा, और चाहना है तो मोक्ष को आएगा। मोक्ष को चाहता है, मोक्ष की इच्छा करता है, दोनों भी सही है। आगे व्याधयो नरान
व्याधयो नरान पीड़यन्ति। अब यो है तो क्या निकलेगा? विसर्ग। तो क्या होगा? व्याधयः। हाँ, अब आगे आएगा कौन सा शब्द है? नरन। वैसे लिखो। और पीड़यन्ति। व्याधि कितने हैं? बहुत सारी व्याधि है। बहुत सारे है ना, तो रोग। अर्थ क्या बनेगा? व्याधि यानी रोग। रोग मनुष्य को पीड़ा देते हैं। मनुष्यों को। मनुष्य कितने हैं? तो रोग मनुष्यों को। अभी कोरोना है ना, कोरोना मनुष्यों को दुख देता है। तो रोग है ना, तो यहाँ पर बिंदी आएगी आपकी हिंदी में, क्योंकि उसके अलावा आपको ये बहुवचन नहीं समझ में। क्या होगा वाक्य? व्याधयो नरान पीड़यन्ति। और उसका संधि विच्छेद व्याधयः नरान पीड़यन्ति। अर्थ हो गया रोग मनुष्यों को दुख देता है। आगे जलम पिबथ। तो जलम पिबथ कर्ता कौन है? करता हो तुम सब। तो पिब, तो एक तो क्रियापद निकालो ना। तो क्रिया मूल क्रियापद है। मूल बाधा तो कौन सा है? पीना। पिन। पी पे। पा पिब बनता है इसका। मूल धातु है पा, उसका चलाते समय बनता है पिब। कौन से गण का है? प्रथम गण। और इसका अर्थ क्या है? पीना। पीना। अब एक कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? पिबथ। मध्यम पुरुष का बहुवचन। ती तस अंति सी थस थ। तो सब बहुत सारे हो गए ना, तो हाँ तुम सब। तो इसका अर्थ क्या? पिबथ का तुम सब हो गए। तुम अब कर्ता नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने क्रियापद में से कर्ता निकाला। तो कर्ता मध्यम पुरुषी बहुवचनी है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया जो नाम जो कर्ता भी आएगा वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आएगा। तुम सब पानी पीते हो। कुछ हिंदी में गलती हो तो आप लोग सुधार देना, क्योंकि हिंदी का व्याकरण और मराठी व्याकरण थोड़ा सा अलग पड़ता है। समझ में आया? आगे कबीर शंसन्ति। कवि। अब पहले तो यहाँ पर कवि शब्द समझ में आया, और यहाँ क्या दिख रहा है? अभी रेफार दिख रहा है। तो किसका रेफार होता है? विसर्ग का होता है। तो क्या निकालना है? पहले इसमें र का विसर्ग करो। कवि ही बुधौ शंसन्ति। तो विसर्ग के पीछे कौन सा स्वर है? ई है, यानी अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर यानी ई स्वर है। फिर विसर्ग है, और आगे कौन सा है? व्यंजन, मृदु व्यंजन है। तो इस विसर्ग का र होता है र, तो इसलिए र ऊपर चढ़ा है, आधा है। और एक सूत्र इसमें आता है, यदि आपने नहीं लिखा हो तो लिख सकते हैं वहाँ पर, कि यदि र के आगे र आ जाए, र के आगे र आ जाए, हाँ, तो पहले र का लोप होता है। जैसे धुर्जट ही, इसको एक मिनट, इसको अच्छी तरह से लिखते हैं। धुर्जटी ही रक्षति। नियम आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग के पीछे कौन सा स्वर है? ई है यहाँ पर।
और यहाँ पर स्वर है, विसर्ग है और आगे र है, तो क्या होगा इसका विसर्ग का क्या करेंगे, र करेंगे। ई फिर र, फिर रक्षति आया ना अभी, तो यहाँ पर एक दूसरा नियम आता है, यदि र के आगे र आ जाए, र के आगे र आ जाए तो पहले र का लोप होता है। समझ लो, पहले र का लोप होता है, और यदि पीछे का स्वर ह्रस्व है, ह्रस्व दीर्घ है, ह्रस्व है, ये दीर्घ हो जाता है। फिर एक बार, अच्छा ठीक, र के आगे हलंतर लिखूं, नियम लिखना है, विसर्ग संधि में र का जहाँ लिखा है वहाँ लिखे तो भी चलेगा। र के आगे र आने पर, र के आगे र आने पर, र के आगे र आने पर पहले र का लोप हो जाता है। र के आगे र आने पर पहले र का लोप हो जाता है, और यदि पीछे का या पूर्व का स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ होता है। दिसते काय, खाली लिहिलेलं दिसते ना। र के आगे र आने पर पहले र का लोप हो जाता है, और यदि पूर्व का स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है या होता है। तो यहाँ पर क्या है उदाहरण, मैंने ये अभी थोड़ा मिटा दें इसको, फिर बाद में लिखेंगे। ऐसा है ना, धुर्जटी ही रक्षति। तो यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में जैसे धुर्ज प्लस ई प्लस विसर्ग प्लस रक्षति। फिर यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में ई है और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन, यानी यहाँ पर र है, मृदु है, कठोर है, मृदु है। तो फिर इसका क्या होता है, इस विसर्ग का र करेंगे, धुर्जट प्लस ई प्लस इस विसर्ग का र हुआ, फिर रक्षति बना। अब फिर उन्होंने क्या कहा, र के आगे र आया तो इस र का लोप करेंगे। इस र का लोप करेंगे, और ये पीछे का जो उसके पूर्व का स्वर है वह ह्रस्व है, तो वह दीर्घ होता है। हाँ, तो दोनों नियम एक ही जगह, तो ई और रक्षति। तो ये क्या हो गया, ये इसमें मिल गया, तो धुर ज टी रक्षति। लिखा, आगे
अब अपन अपने वाक्य की तरफ निकल चलते हैं। क्या था, कवि ही है ना, कवि ही बुधम इच्छति, बुधो इच्छति, दो है ना, शंसति है क्या, बुधो शंसति। इसका अर्थ क्या हुआ, कवि, कवयो है क्या, कवि ही है ना, कवि ही बुधो शंसति, तो कवि यानी कवि, तो बुध यानी सुज्ञ मनुष्य, कितने हैं, दो हैं, तो कवि दो सुज्ञ मनुष्यों की शंस यानी स्तुति करता है। इसका अर्थ क्या हो गया, कवि ही बुधो शंसति। अब इसके पहले का वाक्य मैंने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर कवीर बुधो, फिर ये दूसरा उसका संधि विग्रह करके हो गया और ये उसका अर्थ हो गया, कवि ही बुधो शंसति, कवि दो सुज्ञ मनुष्यों की स्तुति करता है। पुस्तकम करता कौन है, मैं कैसे निकाला, मी, हाँ, यानी एक तो इसका धातु का अर्थ, मूल धातु क्या है, मृग मार गए थे, मार गई है ना धातु, तो मृग ऐसा लग रहा है, मृग धातु है और उसका मार्ग बनता है, दशम गण का है, हाँ, और ये कौन से गण का है, दशम गण, मृग का मार्ग, ये भी खोजना ही है ना, मृग मार्ग, हाँ, और इसका अर्थ क्या हो गया, खोजना। कौन खोज रहा है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन, मैं है ना, तो इसलिए कर्ता कौन हो गया, मैं खोजता हूँ। अब ये खोजनी क्रिया किस पर समाप्त हो रही है, पुस्तक पर, इसलिए पुस्तक हो गया कर्म, मैं पुस्तक खोजता हूँ, पुस्तक को बोला है, पुस्तक खोजता हूँ, दोनों का अर्थ एक ही है। हम हर बार पुस्तकों में, पुस्तक है मैं क्या खोज रही हूँ, मैं पुस्तक खोज रही हूँ, मैं पेन खोज रही हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसमें हर जगह वो यदि को नहीं लगा है, मैं पुस्तक खोजता हूँ या मैं पुस्तक को खोजता हूँ। आगे पुत्रो अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, पुत्र है, तो यहाँ पर ये वो किसका बनता है, विसर्ग, तो इसलिए विसर्ग लिखो, पुत्र जनकम अर्थ क्या हो गया, जनक यानी पिता, सांत्वयति यानी मूल धातु क्या है, शांत, वह शांत, शांत वह शब्द कौन से गण का है, दशम गण का है, अर्थ क्या हो गया, शांत करना,
तो उसका अर्थ अब क्या बना? पुत्र पिता को सांत्वना देता है या शांत करता है। पुत्र डांटता है। पिता को सांत्वना देता है, शांत करता है। पुत्र पिता को शांत करता है। आगे सुवर्णम तोलयामः न। अब यहाँ पर कर्ता नहीं है, डायरेक्ट क्रिया ये ही दिया है, तो कर्ता निकालो, क्योंकि यहाँ मह होने से सुवर्ण तो कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यदि सोना होता तो ती होना चाहिए, लेकिन ती नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? मह है, तो मह में से कर्ता निकालो। कौन है? मूल धातु क्या है? तोल। तोल कौन से गण का है? दशम गण का। तो मह है, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? कौन से पुरुष? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हाँ, और इसका अर्थ क्या है? तुल धातु का तोलना। आपको समझ में आ रहा है? ऐसा करके मैं आप बोर्ड पर लिखने रही हूँ, तो आप उसको दे देना। तोलना है, कौन कौन करता है इसका? हम सब। हम सब लिखो या हम लिखो? आप किसको तोल रहे हैं? वो सोने को, तो सुवर्ण ये हो गया कर्म। सुवर्ण, सुवर्ण भी बोला जाता है, सोना लिखो। सुवर्ण यानी सोना, तो उसका अर्थ क्या हो गया? हम सोना, हम यानी हम सब ही आता है। हम सब सोना तोलते हैं, या इसका दूसरा हम सोने को तोलते हैं या वजन करते हैं। तोलना यानी वजन करना। हम सब सोने का वजन करते हैं, ऐसा लिखा तो भी चलता है। आगे ब्राह्मण अटावा। इसका आटा वह है, ये मूल यहाँ पर क्या है? एक तो वह है, और ट जिसमें है ऐसा धातु कौन सा है? अट धातु है। तो अट की कौन से पुरुष का कौन सा वचन हो गया? उत्तम पुरुष का द्वितीय वचन, द्विवचन हो गया, तो अटा वह बनाए। और यहाँ पर अ निकल गया न में से, तो ये न रह गया। हाँ, अब इसका कर्ता कौन है? वह है, तो हम दोनों। करेक्ट। हम दोनों ग्राम यानी गांव में हाँ, भटकते हैं। लिखा गांव में किया, और लिखा है गांवों में आएगा ना, बहुत सारे गांव है ना, गांव में नहीं, गांवों में। हम दोनों गांव में भटकते हैं। हम दोनों गांव में भटकते हैं बच्चे, भटकते हैं। समझ में आया? हम दोनों गांवों में। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, लिखा हमने गांवों में है, तो यहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन हम लिख रहे हैं द्वितीया। तो ये क्यों? क्योंकि भटकते हैं, यह क्रिया कौन सी है? गत्यर्थक है, गतिवाचक धातु है। गतिवाचक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। मैं है सप्तमी हिंदी में, लेकिन संस्कृत में तो क्यों आई द्वितीय सप्तमी होने पर भी? तो नियम दिया उन्होंने कि भटकना, चलना, हिलना, डुलना जो है उनके साथ
द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति दी है। फले भक्ष्यामि। भक्ष्यामि। मैं भी खाता हूँ। भक्ष्यामि। तो कर्ता कौन हो गया? मैं। कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का एक वचन। बराबर, उत्तम पुरुष का एक वचन। मैं फल कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? फलम फले फलानि। तो फले कौन से विभक्ति का कौन सा? एक वचन द्वितीय वचन भी हो सकते हैं और द्वितीय वचन का भी द्वितीय वचन। तो यहाँ पर अभी मैं कर्ता निकाला है, तो क्या होगा वो? दो वचन। द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय वचन। द्विवचन। द्विवचन। तो मैं कितने फल? दो फल। फल, एक फल दो फल ना, तो दो फलों को मैं फल खाता हूँ। मैं दो फलों को खाता हूँ। आगे। कमलानि पश्यति। कर्ता कौन है? ती है ना। तो यहाँ पर कमलानी है, तो ये बहुवचनी है, तो ये भी बहुवचनी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कमल कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता और क्रियापद की विभक्ति एक ही होनी चाहिए, इसलिए को कमलानी यह क्या नहीं है? कर्ता नहीं है। तो कर्ता कौन है फिर? ती। तो ती कौन? ती में से कैसे निकालो? तो वह मतलब देखना। हाँ, और कमल कमल को। कितने कमल? कमलों को। वह कमलों को देखता है। अब भारम वहति किंकरः। भारम वहति किंकरः। किंकर मतलब कर्ता कौन है? किंकर करता है। क्रियापद क्या है? बहना। एक क्रियापद है, और बहना यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? भार पर। तो भार क्या हो गया? हो गया कर्म। तो अब उसका अर्थ क्या है? किंकर यानी सेवक या नौकर। नौकर। और वो एक वहती धातु का अर्थ क्या होता है? वहन करना, ले जाना। बहन, वहन करना या ले जाना, वहन करना। कौन से गण का है यह? वहना एक प्रथम गण का है। और भार यानी ढोना। भार भार मतलब बोझा। बोझा। तो सेवक बोझे को ढोता है। सेवक बोझा ढोता है। को क्यों नहीं लगाया? उस पे वो क्रिया समाप्त हो गई, इसलिए को लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी को लगता है, मैंने अभी बोला ना, अभी कितने वाक्य हो गए कि वो को लगा ही, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। सेवक ले जाता है। बोझा वहन करता है। अब मैंने वहन करता है यहाँ लिखा है। प्रज्ञान वर्णयति जनः। क्या हो गया? सेवक बोझा वहन करता है, या सेवक बोझा ढोता है, ऐसा करता है, करते हैं तो भी चलता है। अब लिखेंगे अपन प्रज्ञान वर्णयति जनः। प्रज्ञः वर्णयन्ति। प्रज्ञान है ना। बराबर। कर्ता क्या है?
जनाः करता है। कर्म क्या है? वर्ण वर्ण कर्म कर्म कौन सा कर्म? द्वितीय विभक्ति किसकी है? प्रज्ञान की। प्रज्ञान तो कर्म हो गया ना, वो जना हो गया कर्ता, प्रज्ञान हो गया कर्म और वर्णंती हो गया क्रियापद। तो इसका जन यानी लोग, प्रज्ञान यानी सुज्ञ मनुष्य, वर्ण यानी वर्णन करना, स्तुति करना। तो इसके अर्थ क्या हो गया? जना यानी लोग, प्रज्ञान यानी सुख मनुष्य की स्तुति करते हैं। लोग स्तुति करते हैं। लोग सुज्ञ मनुष्यों की स्तुति करते हैं। सूर्य मनुष्यों की लोग स्तुति करते हैं। हम्म सूर्य मनुष्यों की लोग स्तुति करते हैं। चलते। वस्त्रे त्यजति मूर्खः। आगे का वाक्य। वस्त्रे त्यजति मूर्खः। वस्त्रे त्यजति मूर्खः। तो मूर्ख क्या है? मूर्ख की कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। वस्त्रे की कौन सी विभक्ति है? वस्त्रे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय का? द्वितीय का द्विवचन। त्यजति यानी क्या है? त्यजति क्रियापद। क्रियापद। त्यज यानी धातु का अर्थ छोड़ना, हाँ त्याजना। हाँ, तो यहाँ पर कौन कौन त्याग कर रहा है? कौन छोड़ रहा है? मूर्ख छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? वस्त्र। तो मूर्ख क्या हो गया फिर? मूर्ख वस्त्र कितने? दो वस्त्रों को मूर्ख का अर्थ पागल। चलते छोड़ता है। मूर्ख दो वस्त्रों को छोड़ता है, त्याग करता है। छोड़ता है म्हणजे फेकता है असं. त्याच्याने छोड़ना अर्थ आहे ना. क्षिप म्हणजे फेकणं. छोड़ता है. तृणान्यत्यश्व, ये अभी दिया तो नहीं था उस वाक्य नहीं दिया था आपको. एक नियम है. हाँ हाँ, गृहम प्रविशामः, उसको लिखते फिर इसका अर्थ करेंगे. गृहम ते गृहम प्रविशामः करता हम. तो हम कितने हैं? हम सब है ना. हम हम क्या करते हैं? हम प्रवेश करते हैं. प्र प्लस विषय नहीं प्रवेश करना, तो प्रविशति प्रवेश करना. और कहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं? तो घर. तो अर्थ क्या हो गया? हम घर में प्रवेश करते हैं. घर को प्रवेश करते ऐसा होता है वाक्य नहीं, इसलिए वो घर में बराबर होता है. सप्तमी लिख रहे द्वितीय. हम घर में प्रवेश करते हैं. तो द्वितीय संस्कृत में लिख रहा है, हिंदी में सप्तमी. अब ये नया आया आपको यहाँ पर एक नियम. आगे है कैसा है? तृणान्यत्यश्व. पीछे से निकल गया अश्वः. हाँ, यहाँ निकल गया आपको. पहले मैंने बोला था कि एक शब्द जो आपको शब्द याद करने के लिए दिए थे,
उसमें से कौन सा शब्द ऐसा है? तो अश्वः होता है अब। हाँ, अब यहाँ पर तृण, तृण यानी घास, तो तृण पुल्लिंग नपुंसकलिंगी तृण पुल्लिंग, तृणम नपुंसकलिंग, तृणान, तो नपुंसकलिंग है ना। अब तृणा न किस में आता है? न तृणानी। अच्छा, ऐसे कौन सी विभक्ति आती है? हाँ, ये विभक्ति कौन सा है? तृणानी है। बहुवचन। हाँ, अब यहाँ पर आता है अत्य, आता है अत्य। अभी वो समझाएंगे आपको कैसे आता है। अश्व, तो क्या हो गया यहाँ पर? तृणा न प्लस ई प्लस अ, अति ऐसे, तो फिर ई प्लस अश्व। तृणम, अच्छा ई लिखा दिया उसने। बराबर। अब यहाँ पर क्या है? ई के आगे अ आया, तो संधि है वहाँ पर, लिखिए। कौन सी संधि लेंगे? स्वर संधि। ह्रस्व अथवा दीर्घ ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व यानी ह्रस्व ई ऊ ऐसे दोनों आएगा, ई ओ रू रू, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ रू रू, इन स्वरों के, दिखते क्या? इन स्वरों के बाद, इन स्वरों के बाद इतर जाति का स्वर इतर जाति का स्वर आने पर उन ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व तो दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ रू और लू, ह्रस्व तो दीर्घ ई ऊ रू, इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल होता है। यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ ऊ रू और रू और रू, अन्य स्वर आए असमान जातीय स्वर है। तो क्रम से इसका ई का क्या बनता है? य, ऊ का व, रू का अर, रू का अर और लू का ल।
तो यहाँ पर उदाहरण है तृणानी अति अश्वह, तो यहाँ पर ई है और आगे अन्य स्वर है ना ई को छोड़कर, तो इस ई का क्या बनता है, य बनता है, अश्व। हो गया। और उदाहरण आपको देते इसका, और ई का क्या बन गया? यो, इस ई का भी यो बना। दूसरा उदाहरण लिखो इसी नियम में। साधु प्लस अपी। तो यहाँ पर साधु में क्या है, साध प्लस उ है, प्लस अपी आया। अब उ के आगे अ आ गया, तो उ के आगे अ आने पर क्या होगा, व होता है, तो क्या बन गया, उ का व बन गया। तो क्या जोड़ो इसको, तो साध्वपी। लिखते समय ऐसा लिखना है और पढ़ते समय साधु अपी ऐसा पढ़ना है। दूसरा उदाहरण लिखो। हो गया, साधु अपी, साध्वपी, कर्तृ प्लस अपी। तो यहाँ पर क्या है, कर्त प्लस रु आया प्लस अपी। तो यहाँ पर रू के आगे अ आया, तो क्या आएगा वहां पर, रू का क्या होता है, र बनता है। तो यहाँ पर कर्त प्लस रपी, र प्लस अपी। तो जब आगे का र है वो इस र में क्या मिल जाएगा, वो पूरा। तो ये कहाँ मिलेगा, ये कर्त और इसके पेट में र और ये अपी, कर्तृपी के ल र हलंत है ना। तो इसमें ये र इसमें मिल गया, तो जो पूरा र है वो अंदर पेट में चला जाता है और इसको ऐसा लिखते हैं, तो कर्तृपी होगा। पढ़ते समय कर्तृ भी पढ़ना, लेकिन ये कर्तृपी है। समझ में आया। आगे का वाक्य आपके नोटबुक में एक और एक शायद वाक्य होगा। यति ही देहम ना, यतिर देहम, देहम मुंचति, इससे जोड़ा हुआ है पूरा। अच्छा, या दो नहीं आएगा, बराबर, ये देहम ही आएगा। तो यति है, अब र है ना, तो किसका र होता है, विसर्ग कार होता है, तो विसर्ग लिखो। देहम बना, अरे मुंचति। तो कर्ता कौन है, हाँ यति, यति यानी सन्यासी।
संन्यासी देह यानी शरीर, शरीर मुंचने छोड़ता है, छोड़ता है। सन्यासी शरीर छोड़ता है या शरीर को छोड़ता है। हो गए वाक्य। अब एक बिडालम इस्ता ताड़यति, अभी है एक हो गया। यति ही देहम मुंचति, तो सन्यासी शरीर छोड़ता है, शरीर सन्यासी शरीर को छोड़ता है। आगे बिडालना ताड़यति, दूसरा एक है जो आपको लिखवाया नहीं है, आप लिखना इसको। बिडालाउस ताड़यति, इसके लिए नियम लिखना पड़ेगा। लिखे नियम। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। शब्द के अंत में शब्द के अंत में न हो और उसके बाद, उसके यानी न के बाद च छ ज झ वरती करके जरा से होते च छ त थ, ज झ नहीं त थ आएगा। च छ त थ और ट ठ आने पर, च छ त थ ट ठ ए वर्ण आने पर, ए वर्ण आने पर उस न का अनुस्वार और विसर्ग होता है। अनुस्वार और विसर्ग होता है। शब्द के अंत में न हो, शब्द के अंत में न हो और उसके बाद, उस न के बाद च च त थ ट ठ ए वर्ण आने पर उस न का अनुस्वार और विसर्ग होता है। हाँ, समझ में आया? तो पहला अंदर तो क्या करना है यहाँ पर, अब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा पहले। यहाँ पर है उदाहरण है बिडालान ताड़यति, अब न है ना, बिडालान होगा, बिडालान ताड़यति। तो यहाँ पर न के आगे त आया, तो यहाँ क्या लिखा है च छ त थ ट ठ, तो इसमें से त आया ना यहाँ पर। हाँ, तो इसलिए इस न का क्या करेंगे, अनुस्वार और विसर्ग करेंगे। तो ये न के बदले में अनुस्वार किया और विसर्ग किया, ताड़यति। बराबर। अब इसके साथ और एक नियम लिखना पड़ेगा फिर।
इसके साथ और एक नियम लिखना है आगे का। विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श होता है। श होता है और तथ हो तो विसर्ग का स होता है और ट ठ हो तो विसर्ग का श होता है। क्या लिखा मैंने? विसर्ग के बाद यदि च छ है, देखना है पीछे क्या है उसके बाद बारे में चर्चा नहीं, पूर्व में क्या है विसर्ग के वो नहीं देखना है, सिर्फ विसर्ग के बाद ये च छ है तो विसर्ग का श करो, यदि ट ठ है तो विसर्ग का स करो, यदि ट ठ है तो विसर्ग का श करना। अब यहाँ पर विसर्ग के आगे क्या है? त थ हो तो क्या होता है उसका? स होता है। तो क्या होगा उसका उदाहरण? बिडालास ताड़यति। आए समझ में? अभी दो नियम लगे। क्या क्या किया? विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श होता है। तो उसका उदाहरण लिखो आप यहाँ पर। तो ये बिडाला के लिए मैंने ये लिखवाया। यदि च छ का उदाहरण लिखना चाह रहे हैं तो इसको उदाहरण लिखो। हरिहि चरति बिडालांस ताड़यति। अच्छा तो अभी लिखेंगे उसको फिर। हरिहि चरति। अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग के आगे च आया तो च छ आए तो क्या होता है उसका विसर्ग का? श होता है। तो हरीश श किया, अरे चरती। इसको मैंने जोड़ के लिखा। आप पहले बार ऐसा लिखो, उसको चाहिए तो श लिखो विसर्ग का, चरती लिखो। और यदि जोड़ के लिखना है तो फिर हरीश चरती। हरि विसर्ग का श हुआ, चरती है तो हरीश चरती बना। हो गया? आगे अभी बिडालास। दूसरा उदाहरण दिया क्या? ऐसा दूसरा उदाहरण लिखो फिर यहाँ। रामः तरति। विसर्ग के आगे त आया तो रामस तरति। रामः तरति, रामस तरति। आगे रामः टीकते। धातुओं के अर्थ बाद में देखना, सभी संधि जो है वो बाद में संधि देखना है। विसर्ग के आगे ट आए तो क्या होगा? श होता है। ट आए तो ये श बनता है। तो यहाँ पर रामस टीकते आया। रामस टीकते, रामः टीकते। हो गया? तो यहाँ बिडालास ताड़यति में विसर्ग के आगे तत है तो बिडालास ताड़यति होगा। हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर पहले तो बिडालास ताड़यति लिखो और फिर उसका क्या है? बिडालान ताड़यति, क्योंकि आपको उल्टा लिखना है ना। कैसे लिखना है?
वहां पर ऐसा दिया है आपको, बिडालांस ताड़ेती, ऐसा है वाक्य। अब इसको क्या करना है, बिडालान, ये विसर्ग का स हुआ है, इसको क्या करो, बिडालास, बिडालान, न विसर्ग और अनुस्वार किसका होता है, न का होता है, ताड़यती। नहीं तो पहले आप विसर्ग और अनुस्वार करो और फिर बिडालास ताड़यती लिखो। अब इसका अर्थ, कर्ता कौन हो गया, करता वह, बिड़ाल यानी बिल्ली, बिल्ली, कितनी ही बिल्ली, बिल्ली बिडालान बहुवचन, बहुत सारे है ना, बिडालान यानी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, देवान, बहुत सारे हो गए। तो वह बिल्लियों को मारता है, वह लिखो इस अर्थ इसका, वह बिल्लियों को, पीछे इसमें क्या है, ताड़यती के पीछे पुरुषा लिख दिया था, तो पुरुष बिल्लियों को मारता है। पुरुष लिखा है क्या, पुरुष बिडालास ताड़यती, नहीं, बिडालास बिडालम बिडालाम स्थास्यति पुरुषः। ताड़यती पुरुष होगा वाक्य वहां पर फिर, हाँ, ताड़यती पुरुष यानी पुरुष बिल्लियों को मारता है, या वह बिल्लियों को मारता है, लट्ठी से मारता है, लट्ठी से। बस फिनिश, बाकी finish। ये वाक्य हो गए। नियम भी हो गए ना आज, 2-3 ज्यादा क्यों। दो नियम हो गए। तो फिर आपको याद करने नियम पूरे अच्छी तरह से, उसको याद करो, समझो। यदि याद नहीं कर सकते हैं तो अच्छी तरह से समझो, क्योंकि वो वाक्य बार बार आने वाली हैं। अच्छा चलो, हाँ, इस प्रकार 2-3 जो नियम है आपको याद करना है। कल के लिए इतना है, थोड़ा थोड़ा करके चलो आप, एक ही टाइम में खाना खाने जाओगे तो अपचन हो जाएगा। अभी वाक्य आपको देना है, लेकिन ऑलरेडी आपका टाइम खत्म हो चुका है 2:30 को। तो वाक्य ऐसे करने, अब आगे के जो वाक्य है वो कल बताएंगे आपको।